नोएडा वासियों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं सपा प्रत्याशी सुनील चौधरी। गंगेश्वर दत्त शर्मा, माकपा नेता। नोएडा समाजवादी पार्टी से नोएडा विधानसभा प्रत्याशी सुनील चौधरी ने आज झुंडपुरा, हरौला, नया बांस, छालेरा आदि दर्जनों गांवों में सघन प्रचार अभियान किया और लोगों से वोट देने की अपील किया। तो आया बहुत जोर से हमारे मतलब कि धक्का मारा उसने दीवार में ताकि दरवाजा तोड़ने के चक्कर में। तो जैसे कि दरवाजा तो एकदम गया बहुत जोर से कमरे में, और मैं छत पे से आई थी तो बोलने लगा, ओ इधर उतर निकल, नीचे निकल। और वो कहा तेरी फैमिली वाले। मैंने बोला भाई कोई है नहीं, हमारे घर पे कोई है नहीं। तो कह रहा झूठ बोल रही है मादर चौथ, बहन के लड़ो, बदतमीजी से यहाँ पे बरसे पड़े हो, हमारा खा रहे हो, हमारा लिया दिया खा रहे हो, और गांजा बेचते, दारू बेचते हो, और हमारी दी रोटी खा रहे हो, आज बोल रहे हो ज्यादा। और घर में से कोई निकल मत जाना, कहाँ तेरी वो गुड़िया है जो, उसको निकाल बाहर। मैं कि भाई ऐसे बदतमीजी से मत बोल, ऐसे बदतमीजी से मत बोल। पुलिस वाले को भी भड़काने लगा, और मैडम जो थी उनसे मैं बोली कि मैडम ऐसे क्यों बुलवा रहे हो, कि ज़्यादा बोल रही है, बदतमीजी कर रही है, अभी इसको भी डालो पुलिस वालों, लेके चलो इसको भी। और मैंने बोला कि मैम मेरा बाबू छोटा है, कह रहे बाबू को उसे दो और इसको भी लेके चलो यहाँ पे। और वो कहाँ है इसकी जो सास है। मैं कि मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं है, कहीं गए हुए ना, मेरा हस्बैंड है, तो बुलाओ सारे को। दुबका के रख रखा है घर में ही। मैं कि मैम नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, दुबका के नहीं रखा है, मेरे विश्वास करो कि झूठी है तू, बहुत झूठी बोल रही है, और दुबका के रख रखा है। हमारे घर में आए और कमरे में सारे में चेकिंग करी, और लेडीज पुलिस को छत पे भेज दिया, छत पे छानबीन करने का। लड़का बदतमीजी टाइप से बोलने लगा हमें, और बदतमीजी गाली भी बहुत गंदी दे रहा था, और चौधरी साहब को भी गाली दे रहा था। सारे पोस्टर उतार के फेंक दिया हमारे घर में पोस्टर लगे हुए थे चौधरी साहब के, तो उनके चौधरी साहब के पोस्टर फाड़ के फेंक दिए, और बदतमीजी से बोलने लगा, गालियां देने लगा, और धमकी दे के गया ताकि इस घर में कोई दिख गया ना तो खोद के जमीन में गाड़ दूंगा, और बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। पड़ोस में भी बोल के गया है सारी बातें। क्यों ऐसा क्यों? ताकि अब मेरे जो देवर जी हैं उन्होंने बीजेपी वालों को मतलब कुछ बोला, ताकि हम परेशान हैं, हम पे मतलब अत्याचार करा जा रहा है, तो इसलिए हमने खिलाफ बोला कि ऐसे हमारे साथ क्यों करा जा रहा है। तो इस वजह से, चिड़ की वजह से हमें सब बोल के धमकी दे के गया, ताकि हम चौधरी साहब की साइड ना, हमारी साइड हो जाए, बीजेपी वाली साइड हो जाए हम, इसलिए धमकी दे के गया है वो। देखो ये जो है 16 सेक्टर है, यहाँ मैं बहुत सालों से आता रहा। आप 16, 17, 18 में मुझे आप मालूम कर लीजिए, मेरे बारे में हर कोई जानता है। मैं 15 साल से इनके बीच में आया, ये सब मुझे अपने दिलों में सकते हैं। रेणु प्रधान जी हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे लिए काम भी कर रही है, वोट भी मांग रही है। इन्हें पता लगा, जब इन्हें ये पता लगा कि यहाँ की सारी वोटें साइकिल पे जा रही हैं, तो इन्होंने गुंडे और पुलिस दोनों का मेल है, और राजा के सारे में चल रहा है। जब मैंने कह चुका हूँ कि कमिश्नर साहब के राज में नहीं हो पाएगा चुनाव, ये पुलिस जो है बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। आपका सामने अभी मैंने प्रेस में बताया, ये सामने ये बहन मेरी खड़ी है, माँ बहन की। आराम से ये बताइए कि आप जो है भावुक हैं, इसकी वजह क्या है? आप उम्मीद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उम्मीद से वोट मांग रहा हूँ, आशीर्वाद मिल भी रहा है, उम्मीद भी जाती है कि चुनाव जीत सकता हूँ। लेकिन 2 दिन से ऐसे हरकतें हो रही हैं कि पुलिस बीजेपी के एजेंट की काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता का शोषण कर रही है। जो लोग हमारे साथ हैं उनसे बदतमीजी हो रही है, उनके घर पर बदतमीजी की जाती है। सेक्टर 16 में एक महिला बेचारा गरीब है, उसने जो है सुनील चौधरी के लाइन लगा दिए। किसके सामने लगाए? हमारे यहाँ वो आए थे, क्या कहते हैं, मनोज तिवारी आए, उसकी वीडियो चली, आज उसका घर जाकर तोड़ दिया गया। मेरे पोस्टर उसके घर के अंदर, मेरे बैनर लगे वो फाड़ दिए गए, मेरे कैलेंडर लगे फाड़ दिए गए। कैसे अगर आपको ऐसी अपने बेटे को एमएलए बनाना है तो मैं तो ऐसी सर्टिफिकेट देने को तैयार हूँ, मैं दे दूँगा सर्टिफिकेट, पर नहीं ऐसे मत करो। फिर हम जैसा आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा? मैं गली घूम रहा हूँ, मैं रात के 1-2 बजे पहुँच रहा हूँ, सुबह 5 बजे चले आता हूँ। मेरी बीवी बनी हुई है, ये सुबह के 7 बजे निकल जाती है, रात के 12 बजे आती है, लोग पैर चला रही है, बात कर रही है, वोट मांग रही है। पर अगर पुलिस ऐसे चुनाव लड़ेगी, मेरे बस की तो चुनाव लड़ना नहीं है, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। मैं किसान का बेटा हूँ, हाँ मेरा इतना कसूर है कि मैं किसान का बेटा हूँ। अब इसका सामना तो भैया तो बड़ा राज ही कर सकता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ पंकज भाई, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझे कहा था सुनील भाई
ठीक है, हार जीत तो चलती रहती है, हम आपके साथ रहेंगे। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पिताजी की गंदी राजनीति करें। कहते हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं, किसान किसान भी है, वो हमेशा ऐसी हरकत करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। मैं इतना कह देना चाहता हूँ, अगर एक दो दिन यही बदतमीजी होती रही, मैं अपने परिवार के साथ बचता ऐसी राजनीति समझी सकता। मैंने जो है सीपी के खिलाफ शिकायत दी, करीब शिकायत को 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। एडिशनल चीफ रंजीत के खिलाफ मैंने दिया 15 दिन हो गए। 2 एसओ के खिलाफ मैंने शिकायत दी, 15 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। क्यों कार्रवाई हो जाएगी? जब राजा ही मालिक है तो कार्रवाई नहीं हो सकती ना, फिर क्या फायदा ही पड़ जाएगा? हम तो जूतों के नीचे कुचलने वाले लोग हैं, ये तो प्रयास कर रहे हैं जूते के नीचे कुचलेंगे हमें। पर मुझे अपनी नोएडा की जनता पर पूरी उम्मीद है, वो मुझे कुचलने नहीं देगी, क्योंकि अब की बार मुझे नोएडा जनता लड़ा रही है, मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो 40 साल से अब गिरा है, सबके बिरादरी का जो सबकी बिरादरी का अशुभ लग रहा है, जो आशीर्वाद मुझको मिल रहा है, उससे जो है जो हमारे राजा देश के राजा है, जिनका बेटा मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, उनका वैसा महसूस हो रहा है, ऐसा न हो किसान का बेटा चुनाव जीत जाए। उन्होंने हमारे खिलाफ, चाहे वो थाने हो चाहे बड़े अधिकारी हो, खुल के ये बोल दिया गया है कि अब दबा के अत्याचार होगा। मैं आपके माध्यम से अपनी नोएडा जनता को ये कहना चाहता हूं कि क्या राजा के सामने कुछ चुनाव न लड़े? क्या मैंने गलती की नॉमिनेशन करके, अगर आज मेरे पिताजी मेरे बीच में नहीं है, मैं किसान का बेटा हूं, तो इसमें मेरी कोई गलती है क्या मैं चुनाव जीत नहीं सकता? क्या जरूरी है वही जीतेगा? इस शोषण का कारण क्या है? जो कार्यकर्ता है जिंदाबाद बोल देता है, उसके जाके मकान तोड़ देते हैं, घर में बदतमीजी कर देते हैं, धमकी दी जाती है। जो कार्यकर्ता मेहनत कर उसके घर में जाके नोटिस देते हैं, कहते हैं घर से बाहर निकल गया तो जेल में बंद कर देंगे। हमारे कार्यकर्ता घर में रात में जाके उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, फोटो खींची जा रही है उनकी, रात के 2-2 बजे पुलिस सिविल वर्दी बंद किए जा रहे हैं। ऐसे चुनाव नहीं होगा, ऐसे चुनाव बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब पूरा नंगा नाच नाचने मूड में है ये लोग। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा परिवार आज आपके बीच में बैठा है। मैंने 15 साल इस नोएडा में बड़ा संघर्ष किया है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों के बीच में जाके पैर पकड़ के उनके दुख में सुख में जाके उनके घर में उनके दिल में मैंने अपनी जगह बनाई है। और जब आज हर आदमी मन बनाए बैठा है कि हाँ सुनील को वोट देनी है, प्यार देना है, अब जब इन्हें लगा 4 दिन बचे चुनाव के, इन्हें लगा कि ओहो ये तो मेरा बेटा ऐसा ना हो हार जाए, तो उन्होंने लगातार परिसर बना के प्रशासन पे, शासन पे, पुलिस पे, मैं आपको बता नहीं सकता कितना शोषण हो रहा है। अगर ऐसा ही करना तो हम तो वैसे ही उन्हें हम नॉमिनेशन करते ही नहीं है, उसे निर्विरोध बना देते हैं। फिर देश का संविधान कहाँ रह गया, देश का कानून कहाँ रह गया? हमने कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेन की चुनाव आयोग में, रणविजय जी के खिलाफ कंप्लेन की चुनाव में, एसओ के खिलाफ 2 एसओ के खिलाफ कंप्लेन की चुनाव आयोग में, कुछ कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। जब कार्रवाई नहीं हो रही है और ये इस कदर वो कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमको चुनाव आके लड़ने देंगे। तो भैया मैं तो आपके माध्यम से बात कह देना चाहता हूँ, हाँ जी हाँ जी। फॉर साइकिल
गंगेश्वर दत्त शर्मा, जिला प्रभारी CPM गौतम बुद्ध नगर। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौधरी का सघन अभियान आज भी जारी है। अरौला, झुंडपुरा, नयाबाज, अट्टा, छलेरा तमाम जो है गाँवों के अंदर तूफानी दौरा आज भी उन्होंने किया है। जनता का पूरा समर्थन सुनील चौधरी को मिल रहा है। जहाँ भी वो जा रहे हैं लोग उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं, स्वागत कर रहे हैं और वोट देने का जो आश्वासन दे रहे हैं और इस बार सुनील चौधरी की जीत पक्की है। धन्यवाद।